अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर इनमें से आपने कोई क्वेश्चन देखने हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है 9a² b माइनस बी और सेकंड पॉलिनोमियल है 6a² प्लस 2a। अब अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को देखें तो इसमें से हमारे पास b कॉमन आ रहा है। अगर हम इसमें से b कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 9a² माइनस 1। 9a² हमारे पास 3a का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a की जगह पे है 3a, b की जगह पे है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस 1 इंटू 3a प्लस 1 और ये b एज इट इज़। इसी तरह अगर हम अपने सेकेंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास इसमें से 2a कॉमन आ रहा है। अगर हम 2a कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 1। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एलसीएम हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर भी देखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी। तो अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स देखें तो कॉमन फैक्टर इसमें है 3a प्लस 1, तो कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 3a प्लस 1, b 3a माइनस 1 और 2a। दोनों ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा b इंटू 3a माइनस 1 इंटू 2a। एलसीएम हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर होता था, तो हम इसमें नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड आउट नहीं करते थे, लेकिन एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 3a प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर 2ab इंटू 3a माइनस 1 से। अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो हमारे पास 3a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारे पास a² माइनस b² आ जाएगा, यानी कि 3a² माइनस 1 का स्क्वायर। 3a का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9a² माइनस एज इट इज़ 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2ab इंटू 9a² माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास टर्म्स गिवन है ये है p³ q माइनस p³ और सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है p5q² माइनस p² q5। पहले हम फर्स्ट टर्म को देख लेते हैं। इसमें से pq कॉमन आ रहा है। अगर हम pq कॉमन लें, फर्स्ट टर्म में से pq कॉमन आएगा तो सिर्फ बच जाएगा p²। सेकेंड टर्म में से pq कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा q²। ये अगेन a² माइनस b² का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा pq इंटू p माइनस q इंटू p प्लस q। सेकेंड टर्म्स अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास p² q² कॉमन आ रहा है। p² q² अगर हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बच जाएगा p³ और सेकेंड टर्म में से हमारे पास बच जाएगा q³। अब यहाँ पे हमारे पास a³ माइनस b³ का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे। a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा p और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा q। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा p माइनस q इंटू p² प्लस pq प्लस q²। p² q² को अगर हम ओपन करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं pq इंटू pq, क्योंकि p भी हमारे पास 2 दफ़ा है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। q का भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ये हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों कंसीडर करने हैं। तो अगर हम कॉमन फैक्टर को देखें तो pq दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में एक आ जाएगा pq और p माइनस q भी दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा p माइनस q। नॉन कॉमन फैक्टर में वो आ जाएंगे जो हमारे पास रह गए हैं। इसमें से pq और p माइनस q कॉमन फैक्टर्स में आ चुका है, पीछे हमारे पास बच जाएगा p प्लस q। इनमें से एक pq हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ गया, एक pq हमारे पास नॉन कॉमन में आ जाएगा और ये पूरी टर्म जो कि कॉमन नहीं है वो आ जाएगी p² प्लस pq प्लस q²।
एलसीएम क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है, तो हम कॉमन फैक्टर पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर से। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इस पी क्यू इंटू पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी स्केयर क्यू स्केयर, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू को ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले से क्लोज करके लिख सकते हैं पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है 4x स्केयर वाई माइनस वाई और सेकंड है 2x स्केयर प्लस एक्स। अगर हम अपने फर्स्ट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें से y कॉमन आ रहा है, अगर हम y कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 4x स्केयर माइनस 1, 4x स्केयर हमारे पास 2x का स्केयर है और 1 का स्केयर है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे हमारे पास है 2x और b की जगह पे हमारे पास है 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे फर्स्ट टर्म एक्सप्रेशन के। सेकंड एक्सप्रेशन अगर हम कंसीडर करें 2x स्केयर प्लस x, इसमें हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 1। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास y बच गया है 2x माइनस 1 और ये वाला x, तो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा y इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स से, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2x प्लस 1, नॉन कॉमन फैक्टर्स है xy इंटू 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में, यानी कि ये आ जाएगा 2x स्केयर माइनस 1 का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा xy इंटू 4x स्केयर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 3 पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है x स्केयर माइनस x माइनस 6, x स्केयर प्लस x माइनस 2, x स्केयर माइनस 4x प्लस 3। इसमें हमने इन तीनों के फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक करते हुए हमने ये देखना होता है कि हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आए, और अगर हम प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास यहाँ से मिडल टर्म आए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हुए दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6x स्केयर आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस x आए। तो यहाँ से हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक होगी वो बन जाएगा माइनस 3x प्लस 2x। अगर हम माइनस 3x को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 2x से तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 6x स्केयर, और माइनस 3x में जब प्लस 2x करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस x। तो हम इसके मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x। सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्केयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6x। x स्केयर माइनस 3x में से x कॉमन आ रहा है, अगर इसमें से हम x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3। 2x माइनस 6 में से भी 2 कॉमन आ रहा है, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 3, सेकेंड टर्म है 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 दोनों में प्रेजेंट है तो x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। सेकेंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है x स्केयर प्लस x माइनस 2। इसमें भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करते हुए हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्केयर आए और प्लस माइनस करें तो प्लस 1x आए। तो यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस x। दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करके फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह थर्ड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास थर्ड पोलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि x प्लस 2 इन दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, थर्ड में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एलसीएम फाइंड आउट करते हुए अगर हम दो से ज़्यादा पोलिनोमियल का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर किसी दो में भी
दो टर्म्स कॉमन है तो उसको हम कॉमन फैक्टर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो x-3 हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म में है तो ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। x+2 भी हमारे पास दो टर्म्स में है तो ये भी कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। और x-1 भी हमारे पास दो टर्म्स में प्रेजेंट है तो ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। सारे फैक्टर्स ही कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर्स में इंक्लूड हो चुके हैं, तो इसमें कोई भी नॉन कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि है x-1 इंटू x-3 इंटू x+2। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें टर्म्स गिवन है m6-1, m⁴ और m⁴3-1। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम कंसीडर करें तो m6 हमारे पास m³ का स्क्वायर है और 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं m³ - 1 स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, तो इसको हम लिख सकते हैं a - b इंटू a + b की फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा m³ - 1 इंटू m³ + 1। m³ - 1 और m³ + 1 को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ से a³ + b³ और a³ - b³ का फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर हम m³ + 1 वाली जगह पे a³ + b³ का फार्मूला इम्प्लीमेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं m+1 इंटू m² - m+1, क्योंकि हमारे पास a³ + b³ इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b² के। इस टर्म को हम इसलिए नहीं फ़िलहाल कंसीडर कर रहे ओपन करने में फार्मूला, क्योंकि हमारे पास m³ - 1 और लास्ट टर्म में भी हमारे पास है m³ - 1, तो इसको हम एज इट इज़ कॉमन फैक्टर्स की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। अगर अब हम अपनी मिडिल टर्म को देखें तो हमारे पास ये है m⁴ - 1, m⁴ हमारे पास m² का स्क्वायर है और 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं m² होल स्क्वायर - 1 स्क्वायर। यहाँ से ये हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा a² - b² का a + b इंटू a - b, तो इसको हम लिख देंगे m² + 1 इंटू m² - 1। m² + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। m² - 1 पे अगेन a² - b² का फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a - b इंटू a + b, तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा m² + 1 इंटू m - 1 इंटू m + 1। अब अगर हम इसके कॉमन फैक्टर्स कंसीडर करें तो m³ - 1 और ये जो थर्ड पोलिनोमियल है इसके हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। तो m³ - 1 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा और m + 1 हमारे पास फर्स्ट के फैक्टर्स में और सेकंड पोलिनोमियल के फैक्टर्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारे पास m + 1 भी कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आएंगे। फर्स्ट के फैक्टर में से हमारे पास बच गया है m² - m + 1, सेकंड के फैक्टर्स में से हमारे पास बच गया है m² + 1 इंटू m - 1, और थर्ड तो एज इट इज़ कॉमन फैक्टर्स में आ गया था, तो ये तीन टर्म्स हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगी। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स से। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास m³ - 1 इंटू m + 1, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास m² - m + 1, m - 1 और m² + 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो m + 1 और m² - m + 1 ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a³ + b³ का, जो कि हमने प्रीवियसली ऊपर ओपन भी किया था m³ + 1 की फॉर्म में। तो हम इसको एज इट इज़ भी लिखा रहने दे सकते थे, लेकिन हमने इसको इसलिए ओपन किया था क्योंकि यहाँ से जो m + 1 वाली टर्म थी ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो गई थी। तो यहाँ से अब इसका हम अगेन फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। अगर हम इसका फार्मूला क्लोज करें तो ये बन जाएगा m³ + 1, इसके साथ हमारे पास ऑलरेडी एक प्रेजेंट है m³ - 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये a - b इंटू a + b का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा a² - b², यानी कि m³ का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। m³ का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा m6 माइनस एज इट इज़ 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 1। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम आ जाएगा m⁻6 - 1 इंटू m - 1 इंटू m² + 1। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है x³ + 2x² - x - 2, x² - x - 2 और x² फर्स्ट पॉलिनोमियल के अगर हम फैक्टर बनाने के लिए दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करें तो ये बन जाएगा x³ + 2x² - x + 2, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस का साइन पॉजिटिव बन जाएगा। x³ + 2x² में से हमारे पास x² कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास बच जाएगा x + 2। इसी तरह सेकंड टर्म में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास बच जाएगा x + 2।
इन दोनों टर्म्स में x प्लस 2 प्रेजेंट है। अगर हम x प्लस 2 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सेकेंड पोलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि जब हम उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो -2 आए और प्लस माइनस करके -1 आए। तो इसकी जगह पे हम मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं -2x प्लस x। दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करके जब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। लास्ट पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और -4 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। कॉमन फैक्टर्स अगर हम इन तीनों में देखें तो x प्लस 2 हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म के फैक्टर्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x माइनस 2 सेकेंड और थर्ड पोलिनोमियल के फैक्टर्स में प्रेजेंट है, तो ये भी कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। और x प्लस 1 भी हमारे पास यहाँ दो पोलिनोमियल के फैक्टर में प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन सारे फैक्टर्स में से x प्लस 1 है जो किसी में भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स से, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह अगर यहाँ पे अगेन वही फार्मूला इम्प्लीमेंट करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स स्क्वायर को पहले हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा x4। एक्स स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। -4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -4 एक्स स्क्वायर, और -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा +4। इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और -4 एक्स स्क्वायर दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे और हमारे पास ये पोलिनोमियल सिंप्लीफाई होके एलसीएम आ जाएगा x4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स गिवन है। अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल को कंसीडर करें और इसके फैक्टर्स बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक करते हुए हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -20 एक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो +1 एक्स आए। तो यहाँ से हम इसके मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं +5x माइनस 4x। दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करके हम यहाँ से जब फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे x प्लस 5 और x माइनस 4। इसमें हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसकी जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक करते हुए हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो +24 आए और प्लस माइनस करके -10x आए। तो यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं -6x माइनस 4x। जब दो टर्म्स को हम एक साथ कंसीडर कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 24। क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें से x कॉमन आ रहा है। अगर हम x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 6। सेकेंड जो हमारे पास टर्म है -4x माइनस 24, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 6। अब इस टर्म में भी हमारे पास x माइनस 6 प्रेजेंट है, इस टर्म में भी x माइनस 6 प्रेजेंट है। अगर हम x माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 4। इसी तरह लास्ट जो पोलिनोमियल हमारे पास गिवन था वो है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 30। इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक करके आ जाएगा -6x प्लस 5x। अगेन हम दो फैक्टर्स को लेके कॉमन लेंगे और कॉमन लेके अगर हम इसके ओवरऑल फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5। अब हम इस तीनों पोलिनोमियल्स के अगर कॉमन फैक्टर्स देखें तो हमारे पास x प्लस 5 फर्स्ट और लास्ट दोनों के फैक्टर्स में प्रेजेंट है। इसी तरह x माइनस 6 सेकेंड और थर्ड के फैक्टर्स में प्रेजेंट है और x माइनस 4 फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल के फैक्टर्स में प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ से कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा x माइनस 6, x प्लस 5 और x माइनस 4।
कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में ना आया हो, तो यहाँ से हमारे पास कोई भी नॉन कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। एलसीएम क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x - 6 × x + 5 × x - 4।